हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और आज एक बहुत ही चमत्कारी खाद के बारे में बताऊंगी। आपका पौधा इतना ज़्यादा ताकतवर बनेगा, पौधे में ग्रोथ जो है बहुत जल्दी से होने लगेगी, पौधे में फ्लावरिंग की कोई कमी नहीं होगी। साथ में और एक चीज़ के बारे में बताऊंगी जो पौधे में देना बेहद ज़रूरी है। तो ये सारी जानकारी देने वाली हूँ, कैसे मैं अपने प्लांट में केयर करती हूँ, कौन से जो खाद डालती हूँ, कैसे मेरे प्लांट में इतनी अच्छी फ्लावरिंग होती है। साथ में मैं गुड़ का फर्टिलाइज़र बनाऊंगी। गुड़ से इतने ज़्यादा ताकतवर खाद बन सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल थोड़ा सा सावधानी से करना पड़ता है, और कैसे करना है इस पर डिटेल्स वीडियो है। गुड़ का इस्तेमाल करके मैंने और भी कई सारे वीडियो शेयर किए हैं। गुड़ जो होता है मिट्टी को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाती है, और पौधे में जो इस तरह लश्किन पत्तियां आती हैं, यानी पौधे में जो कमी है वो कभी नहीं होगी। पौधे में जो आयरन की कमी है, या किसी भी तरह के जो पौधे जैसे मुड़े सिकुड़े पत्ते आ रहे हैं, या पौधा कमज़ोर है, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि गुड़ जो है मिट्टी को इतना ज़्यादा उपजाऊ बना देती है। मिट्टी में जितने सारे माइक्रोब्स होते हैं, जीवाणु होते हैं, जो सूक्ष्म जो जीवाणु हमारे पौधे में न्यूट्रिशन लेने में मदद करती है, इसके लिए गुड़ एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और गुड़ का इस्तेमाल आप महीने में एक बार पौधे में कर सकते हैं, लेकिन इसको मिट्टी में करना है, पौधे के ऊपर नहीं करना है। तो आज जो खाद बताऊंगी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर खाद है, और इसका इस्तेमाल आपने पहले किया होगा, लेकिन मैं जिस तरह से बताऊंगी वो एक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है पौधे के लिए। तो आपने अभी विंटर में जितने सारे खाद दिए हैं, तो इससे ज़्यादा ज़रूरी है ये खाद देना, क्योंकि विंटर में पौधे को हेल्दी रखना, पौधे से ज़्यादा ग्रोथ लेना, फ्लावरिंग लेना, इसके लिए ये खाद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अपने हर एक प्लांट में इस तरह गुच्छों में कलियाँ ले सकते हैं, फ्लावरिंग ले सकते हैं, हर एक प्लांट में दे सकते हैं। साथ में मैं एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ के बारे में बताऊंगी जो पौधे में डालना बेहद ज़रूरी है, जिससे पौधा बहुत ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ तो करेगा ही, साथ में जो कलियां बनेंगी वो अच्छे से खिलेंगी भी। अक्सर होता है पौधे में कलियां बन तो जाती है, लेकिन वो अच्छे से खिल नहीं पाती, क्योंकि पौधे में सही न्यूट्रिशन की कमी होती है। और कभी कभी तो पौधे सालों लग जाते हैं, पौधे में एक भी कलियां नहीं बनती। और इस तरह थोड़े से खाद भी आप बना लेंगे तो कम से कम 10 पौधे में दे पाएंगे। और इसके लिए मैंने यहाँ पे जो लिया है, ये है सरसों खली का एक टुकड़ा लिया है, छोटा सा 1 इंच टुकड़ा है। और इस टुकड़े से मैंने यहाँ पे 100 ml पानी लिया है, और इस टुकड़े से आप अपने 10 प्लांट में फर्टिलाइज़र अच्छे से दे सकते हैं। सरसों खली जो होती है बहुत ही ज़्यादा ताकतवर चीज़ होती है। तो आपने अगर सरसों खली पौधे में इस्तेमाल नहीं किया है तो आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि विंटर में देना बहुत ज़रूरी है। और विंटर फर्टिलाइज़र के ऊपर मैं हमेशा से अभी वीडियो जितने सारे हैं शेयर करती जा रही हूँ, क्योंकि अभी विंटर टाइम है और पौधे को जो चाहिए वो अभी इसको गर्म जो न्यूट्रिशन है वो चाहिए। नहीं तो पौधे ठंडी की वजह से इनमें इनकी जो पत्तियां हैं झड़ सकती हैं, पौधे ख़राब हो सकते हैं। तो इसके लिए अभी जो खाद के बारे में बताऊंगी वो गर्म रखने के लिए है। यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून गुड़ लिया है, और गुड़ को मैंने ½ लीटर पानी में अच्छे से घोल लिया है। साथ में मैं जो दे रही हूँ ये है सरसों खली का पाउडर, और घर में मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। सरसों की जो खली आती है इसको मैंने अच्छे से पीस लिया है, और यहाँ पे मैंने 3 टीस्पून लिया है। तो यहाँ पे मैंने ½ लीटर पानी लिया है, ½ टी स्पून गुड़, और 3 टीस्पून सरसों खली लिया है। ये जो सरसों खली होती है, इनमें से बहुत सारे ऐसे सरसों खली हैं जो थोड़े से डार्क कलर में आते हैं, तो उनके कलर पे मत जाइए, ये कोई बात नहीं है। ये जो पीली सरसों आती है इसका कलर थोड़ा सा लाइट आता है। तो सरसों खली जो है इसके साथ मैं जो मिला रही हूँ, यहाँ पे डीएपी लिया है। डीएपी के 10 से 12 दाने मैंने यहाँ पे मिला दिए हैं। और ये जो खाद है इसको बनने के लिए कम से कम 3 दिन टाइम लगेगा। ये अच्छे से फर्मेंट होगा, और गुड़ जो मिलाया है बहुत ज़्यादा ताकतवर खाद बनेगी। आपके जितने सारे सरसों खली फर्टिलाइज़र पहले इस्तेमाल किया है इससे 10 गुना ज़्यादा इसका पावर होगा। साथ में मैंने डीएपी दिया है जिसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन और फास्फोरस भी है। तो सरसों खली में इतने सारे न्यूट्रिशन होते हैं, साथ में गुड़ में भी बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, और भरपूर मात्रा में इसमें आयरन भी होता है। तो ये जो खाद बनेगी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और कई सारे अमीनो एसिड से भरा हुआ है। तो इसको बनने के लिए 3 दिन टाइम लगेगा, और 3 दिन बाद ये फर्मेंट होकर रेडी हुआ है। आप देख सकते हैं ये ऊपर आ चुकी है पानी के ऊपर। इसमें थोड़ी सी स्मेल आती है, गुड़ देने से इसकी स्मेल कम हो जाती है। तो गुड़ का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। और ये जो खाद है ताकतवर बनी है, तो इसको आप हर एक पौधे में दे सकते हैं। विंटर वेजिटेबल प्लांट हो, फ्रूटिंग प्लांट हो, या कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हो, सभी में दे सकते हैं।
और इनको देना जो टाइम है वो दिन के टाइम आपको देना है, दोपहर की धूप में देना है। और सबसे पहले जो ज़रूरी है, अच्छे से इनको मिला लेनी है। तो इसका जो घोल है इसको बहुत ही पतला करके डाइल्यूट करके देना पड़ेगा। और जो भी पौधे में देना है इसका क्वांटिटी जो है 100 से 200 ml तक दे सकते हैं, लेकिन जब हम पतला करेंगे तो वो कोई भी हानि नहीं करेगा। तो सरसों खली देने से पहले आपकी पॉट की मिट्टी अगर बहुत ज़्यादा हार्ड है तो उसको हल्की सी गुड़ाई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा गुड़ाई नहीं करनी है। तो यहाँ पे जो 100 ml मैंने फर्टिलाइज़र मिलाया है, यहाँ पे मेरा 700 ml पानी है। यानी आप 1 लीटर पानी में भी मिलाकर देंगे तो भी अच्छा है, पौधे के लिए कोई भी हानि नहीं होगी। और सरसों खली का जो नीचे जो बैठ जाती है वो थिक पोर्शन हमें नहीं देना है, पतला करके ही डालना है। तो आप 1 लीटर फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो कम से कम 10 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर ही पौधे में डालना है आपको। और मिट्टी अच्छे से ड्राई हुई हो, कोई भी गीली मिट्टी में कभी भी सरसों खली फर्टिलाइज़र नहीं देना है। और जिस भी किसी प्लांट में देना है वो प्लांट धूप में होना ज़रूरी है। इस प्लांट में आप अच्छे से धूप लगाइए और खुली जगह पे धूप में रखना हो, ऐसे प्लांट में ही आपको देना है। इस फर्टिलाइज़र को किसी भी इंडोर प्लांट में नहीं देना है, ऑर्नामेंटल प्लांट में दे सकते हैं, लेकिन जो प्लांट डोरमेंट है उनमें नहीं देना है। तो अभी मैं जो सरसों खली फर्टिलाइज़र है ये मोगरा में नहीं डालूँगी, चांदनी, चमेली इस तरह के पौधे में अभी खाद नहीं देना है। विंटर थोड़ी सी जाने वाला हो, जैसे फरवरी महीने से आपको खाद फिर से शुरू करनी पड़ेगी। और आपका देसी गुड़हल अगर उसकी जो ग्रोथ रुक चुकी है, फ्लावरिंग रुक चुकी है, तो देसी गुड़हल में भी आपको नहीं देना है, नहीं तो पौधा ख़राब हो सकता है। लेकिन कंडीशन जो है, आपके सभी पौधे को धूप में रखना ज़रूरी है। तो आपका किसी भी पौधा छोटा है, कमज़ोर है, उस पौधे में भी दे सकते हैं। पौधे की मिट्टी जो है वो भी उपजाऊ बनेगी। और आपने बहुत सारे खाद डाल चुके हैं फिर भी आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो हो सकता है इस पौधे में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है इसकी कमी भी हो सकती है। और इसके लिए आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में ज़रूर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे ये डीएपी नहीं है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जो सीवीड जो ग्रेन्यूल्स आता है। तो इनको मिट्टी में देने के लिए कम से कम जो ½ टीस्पून माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, इस तरह छोटे जो प्लांट है या छोटे प्लांटर में दे सकते हैं। तो आपने देखा भी होगा मेरे छोटे से छोटे पौधे भी अच्छे से अच्छी फ्लावरिंग होती है। और इस तरह छोटी सी आप केयर कर लेंगे तो पौधे में अच्छे से अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो मेरे चैनल में आपको ऐसी ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।